गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग पिछली क्लास यानी फलन की परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीखी होगी। साथ ही साथ उसको ग्राफ विधि में भी आपने सीखा होगा और इसके साथ ही साथ प्रांत, परिसर और सह प्रांत, ये सारी चीजें आपने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया होगा। आज फलन के प्रकार क्या होते हैं उनको सीखेंगे। तो फलन के प्रकार क्या होते हैं उनको देखते हैं। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार जो होते हैं, पहला होता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है? फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये होता है बच्चे। अब इसमें हमें कितने प्रकार के होते हैं? होते तो 8 प्रकार के होते हैं, पर वो 4 होते, 4 से ही मिलकर 4 और बन जाते तो हो जाते 8। वो 4 पहले कौन होते, पहले उनको आप समझो। पहले होता है एकैकी। एकैकी फलन, तो इसे बोलते हैं वन वन। वन वन मैपिंग। इसके बाद या वन वन फंक्शन कह सकते हो, क्योंकि फंक्शन भी बोला जाता है और फलन को प्रतिचित्रण की मीनिंग होती है मैपिंग। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, फलन बोलो, एकैकी फलन बोलो या एकैकी प्रतिचित्रण बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, एकैकी के बाद आता है बहुएक। क्या बोलते हैं? बहुएक फलन। क्या बोलते हैं बच्चे? बहुएक प्रतिचित्रण या बहुएक फलन, जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है मैनी वन। मैपिंग। तीसरा होता है अंताक्षेपी फलन। अंताक्षेपी फलन किसे कहते हैं? अंताक्षेपी किसे कहते हैं बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। अभी बताएंगे, पता नहीं होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इन टू मैपिंग। फिर इसके बाद एक चौथा होता है जिसको कहते हैं आच्छादक। इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू मैपिंग। ठीक है, ऑन टू मैपिंग कहते हैं। अब ये 4 होते, इन्हीं 4 से 4 और बनते हैं। वो कैसे बनते हैं उनको देखो। 4 तो हो गए, 4 के बाद ये 5वां आया। 5वां कैसे बनता है? पहले ये इसके पास जाएगा, पहला ये इसके पास जाएगा, तो पहला मतलब एकैकी किसके पास जाएगा? अंताक्षेपी के पास। तो क्या हो जाएगा? एकैकी तथा अंताक्षेपी। एकैकी तथा अंताक्षेपी फलन। तो इसका इंग्लिश में क्या होता है? एकैकी को क्या बोलते हैं? वन वन। तो वन वन तथा को बोलते हैं एंड। अंताक्षेपी को बोलते हैं इनटू।
फंक्शन बोल दो यहाँ मैपिंग। मैपिंग थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैपिंग लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद छठा आता है, यही आगे बढ़ जाता है। तो एकाएकी किसके साथ आ जाता है? आच्छादक के पास। तो क्या हो जाता है? एकाएकी तथा आच्छादक फलन। एकाएकी को क्या बोलते हो? 1 1। तथा को एंड। आच्छादक को क्या बोलते हो? ऑन टू। ऑन टू मैपिंग। फिर इसके बाद सातवां आता है, अब एकाएकी का काम खत्म। अब यहां से एकाएकी का काम हो जाता है खत्म। अब बहु एक चालू होता है। बहु एक पहले इसके पास जाएगा, तो बहु एक अंताक्षेपी बहु एक तथा अंताक्षेपी फलन, जिसे कहते हैं मैनी वन मैपिंग। इसके बाद ये आपका आठवां आता है, यही बहु एक चला जाता है आच्छादक के पास। तो क्या बोला जाएगा? बहु एक तथा आच्छादक फलन। इसका इंग्लिश क्या होता है? बहु एक का मैनी तथा का एंड आच्छादक। आच्छादक का होता है ऑन टू मैपिंग। ये इस प्रकार बेटा आपके पास 8 फंक्शन यानी 8 मैपिंग यानी 8 फलन हो जाते हैं। समझ में आई बेटी बात की नहीं आई? अब हम बारी बारी से सबका हम सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एकाएकी को सीखेंगे, एकाएकी के बाद बहु एक को सीखेंगे, बहु एक के बाद अंताक्षेपी को सीखेंगे, अंताक्षेपी के बाद आच्छादक को सीखेंगे, आच्छादक के बाद एकाएकी तथा अंताक्षेपी को सीखेंगे। सबको बारी बारी से हम सीखेंगे। तो चलते हैं बच्चे। देखते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एकाएकी फलन। एकाएकी फलन किस प्रकार का होता है? एक ये ए है, एक ये बी है, इसके बीच में फलन एफ है। एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है। इसी प्रकार एक ये है, ये है। इस प्रकार इन अवयवों को हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इसका प्रचित्रण ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया। तो ये आपका एकाएकी हो गया। एक और हम आपको दिखाते हैं। तो देखो बच्चे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब इसमें जो फलन है वो एफ होगा,
एक हमारे पास ये है, 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 एक ये है, ये है, ये है। इस प्रकार ये है अवयव। समुच्चय ए में अवयव ये है, समुच्चय बी में अवयव ये है। इसमें क्या है, इसकी फोटो ये है, इसकी इमेज ये है इसका इमेज ये है, और इसका इमेज ये है। ये इसके इमेज बन गए। फिर इसके बाद ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। ठीक है, इसके बाद हम किसको देखेंगे, बहु एक को। किसको देखेंगे, बहु एक फलन को। अब बहु एक फलन कैसा होता है उसको देखो। बहु एक फलन बेटे कैसा होता है उसको देखो। तो देखिएगा, हमारे पास एक ये है समुच्चय ए, एक समुच्चय बी ये है, और इसके बीच में जो मैपिंग है उसे एफ है। एक, दो अवयव, तो तीसरा अवयव, चौथा अवयव, पांचवा अवयव। इसमें क्या होगा, ये वाली मैपिंग हो गई। ये भी मैपिंग क्या कहलाती है, बहुत। बहुत इधर है और उधर क्या हो जा रहा है, एक में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बहुत एक। देखो, बहुत मीन्स इधर क्या है, बहुत है, उधर क्या है, एक है, तो इसको बोलते हैं बहु एक फलन। समझ गए। एक और करके हम आपको दिखाते हैं। इसके बीच में जो फलन होगा वो एफ होगा। एक ये है, ये जो हमारे पास फलन है, ये भी हमारा फलन कैसा है, बहु एक फलन है। इसके बाद हमारे पास आता है अंताक्षेपी और आच्छादक। तो अंताक्षेपी को देखेंगे पहले। अंताक्षेपी फलन, अंताक्षेपी फलन को देखेंगे कि अंताक्षेपी फलन क्या होता है, उसको कैसे जानेंगे। एक ये है, एक ये है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसके बीच में जो फलन है वो एफ है। हमारे पास एक अवयव ये है, ये है, ये है। इस प्रकार के ये फलन है, और ये हमारा इसमें ये अवयव है। इसका इससे कनेक्शन हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। तो देखो बेटा, ये अंताक्षेपी, इसमें क्या होगा, छिप जाएंगे, छूट जाएंगे। छेपी मतलब छिप जाएंगे तो छूट जाएंगे। भाई तुम्हें कोई पकड़ने आए, तुम छिप जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। तो इसमें छेपी मतलब बी के ये छिप जाते हैं, और ये जब छिप जाते हैं तो ये बच ये आते हैं, छूट जाते हैं। तो जो छूट जाते समुच्चय बी में, अब उनको कहते हैं अंताक्षेपी। ठीक है, एक और देख लो। चलो ठीक है, इससे समझ गए होगे ना। अब आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, एक ये है, एक ये है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इसके बीच में एफ फलन है। एफ फलन है तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 ये है। अब इसमें क्या होगा, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको भी हमने इससे मिला दिया, इसको भी हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया। अब देखो अच्छादक फलन कब माना जाता है, सब ट्रिक के माध्यम से समझो इनको। अच्छा तभी माना जाएगा जब इंसान पूरा काम कर लेता है। इधर जब पूरे मिल जाए यानी पूरे की फोटो बन जाएगी तो ये अच्छा फलन है, यानी एक ट्रिक है। वैसा कुछ हो, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा फलन ये है। हम इसे अच्छा मतलब पूरा, जब कोई काम यानी पूरे यानी लग गए अपने, सब इंसान लग जाते हैं तो वो अच्छा इंसान बन जाता है। तो अच्छा मतलब अच्छादक फलन। अब यहां तुम्हें कोई पकड़ने आए, तुम छिप जाओ तो तुम छूट जाओगे, फिर तुम्हारी फोटो नहीं बन पाएगी, यानी इसकी फोटो, ये किसी की फोटो नहीं हो पाएंगे। जो छूट जाते हैं वो अंतःक्षेपी फलन कहलाते हैं, ठीक है। और बहुएक, बहुएक कहता है बहुत से एक होगा, तो वो बहुएक फलन होगा, ठीक है। और एकाएकी फलन कहता है सिर्फ एक से एक होना चाहिए। ये बेटा हम इनको कहते हैं। अब अगर बात आ जाए, अब अगर हम एक दो आपको करने के लिए दें कि कहें कि आप लोग हमें करके दिखाओ, तो क्या आप हमें करके दिखा सकते हो? देखो बेटा, जैसे हम कह दें कि ये हमारे पास कोई है, ए है, बी है, इसके बीच में फंक्शन एफ है, यहां पे कोई एक अवयव है, ये है, ये बेटा बताओ कौन सा है? तो कहोगे सर जी ये मैं बता सकता हूं। बता दोगे? क्या बताओगे? अच्छा बताओ, सोच लिया? बताओ। बताने के बाद जो मन में जो आ गया है, अब हम बताने उससे करेक्शन करना, क्या सही है कि गलत है। ये एक से एक जा रहा है, एक से एक जा रहा, तो कहेंगे सर जी ये एकाएकी है, ठीक। तथा एक दूसरा वाला भी सर जी इसमें केस लग रहा है। हमने बोला कौन सा केस लग रहा है? ये छिपने वाला सर जी यहाँ पे लग रहा है। छिपने मतलब छूट रहे हैं, तो इसको बोलोगे एकाएकी भी बोलोगे और अंतःक्षेपी भी बोलोगे, ठीक है। तो ये एकाएकी हो गया और अंतःक्षेपी भी हो गया। तो एक ही बात समझ आ गई। तो एक आपको चार तो पढ़ाई दी थी, पांचवा समझ में आया कि नहीं आया? आपको ही अब बताना है, अब हमें नहीं बताना है। इसके बाद ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया था, ये चौथा हो गया था, ये हमारा पांचवा हो गया। अब की बार आपको फिर बताना है, एक ये हम छठा बता रहे हैं। अब आपको बताना है तो कौन है? एक ये है समुच्चय, एक समुच्चय भी ये है। अब इसमें किस प्रकार है देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसका इससे हो गया, इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसकी फोटो ये बन गई, इसकी फोटो ये बन गई, ये बन गया। तो आप फिर कहोगे सर जी हम बता सकते हैं, बताइए कौन सा है? अरे बेटा इसमें आप जान गए होंगे कि एक से एक है, एक से एक है, एक से एक है, एक से एक है, मतलब एकाएकी की बात कर रहा है। तथा एकाएकी तो बता दिया, दूसरी भी बात यहां लग रही है। दूसरी क्या लग रही है? अच्छादक। इधर सर जी सब काम में लगे हैं, सब काम में लगे मतलब सब अच्छे आदमी हैं, तो इनको बोला जाएगा अच्छादक। क्या बोला जाएगा? एकाएकी तथा अच्छादक। ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। इसके बाद बेटा एक और हम लेते हैं, उसको आपको बताना है। तो देखो भाई, ये आपका एक हो गया, ये आपका दो हो गया, ये आपका तीन हो गया, ये आपका चार हो गया, ये आपका पांच हो गया,
ये आपका 6 हो गया। इसका नाम इसको अंदर कर लो क्योंकि पता चले कि ये इसी का है। ठीक है बेटे, तो आपके पास 5 6 तक हो गए, 2 और बच गए। अब आपको बताने वो कौन 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 से कौन है। ठीक है, तो देखो भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये कर लिया। इसके बाद आपको इसे बताना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे हम। बताइए बच्चे, देखो इसकी मतलब ए से बी को कहते हैं एफ है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको इससे मिला दो, ये इसकी फोटो है, ये इसकी फोटो है, ये इसकी फोटो है, ये इसकी 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 है। अब इसको आप क्या कहोगे, बता सकते हो तो बताओ। इसको हम बताएं तो इसको कहते हैं, सबसे पहले इसे हम कहेंगे सर जी ये बहुत से एक जा रहा है। क्या जा रहा है, बहुत से एक। देखो 1 2 3 4 बहुत है, फिर वो कहां पर चले गए, सब एक में चले गए, तो ये कहलाता है बहु एक। क्या कहलाएगा, बहु एक। बहु एक हो गया। बहु एक के बाद दूसरा भी है, ये छूट रहे हैं, ये किसी में छूटते हैं, किस में छूटते हैं, छेपी में छूटते हैं। तो छेपी में छूटते हैं तो कहेंगे बहु एक तथा अंताछेपी। समझ में बेटे बात आएगी नहीं आई, तो बहु एक अंताछेपी हो गया। फिर इसके बाद एक और बचा है, उसको भी देख लो, उसको भी देख लो। ये देखो हमारे पास ये है और ये है। ठीक है, यहां पर बना देते हैं। यहां पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इससे एफ जाता है फलन है यानी। अब इसको ये मिला दिया, इससे ये मिला दिया, इससे ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया। तो इसे हम क्या कहोगे, पहली बात सर जी बहुत है, फिर एक पर, तो क्या कहोगे, बहु एक। क्या कहोगे, बहु एक। अब सब लगे काम में, सब काम में लगे होते तो अच्छादक कहते हैं, तो बहु एक तथा बहु एक तथा अच्छादक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु एक तथा अच्छादक कहते हैं। अब ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेटे। अब जब समझ में आ गई हैं तो अब हम क्या करते हैं, इनको हम रफ करते हैं और फिर इसके बारे में 1 2 और आप लोगों से पूछेंगे। अब हम पूरे पूरे बता चुके हैं, बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, यानी अपने आप मन के अंदर बताना कि हाँ सर जी हमें आ गया। कमेंट करना, तो हम इससे उनको पढ़ेंगे तो इससे हमें और अच्छा फील होगा कि हाँ चलो आपको चीजें समझ में आ रही हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, पर एक बात बेटा हटाने से पहले हम आपको बता दें, ये हर बार हम लिखते हैं तो इसको ये होता है कि ये फलन है। फलन है का मतलब उसमें वो 2 बातें जो बताई थी फलन की, जब परिभाषा पढ़ाई थी फलन की, जब परिभाषा पढ़ाई थी तो वो 2 बातें, यानी ये फलन ए से बी में है, इसमें 2 बातें कौन कि एक तरफ शीशा है यानी दर्पण रखा है, एक तरफ लोग खड़े होंगे। लोग जो खड़े होंगे, एक लोग की कभी भी शीशे में 2 फोटो नहीं बन सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए। दूसरी बात, जो इंसान शीशा के सामने खड़ा है तो उसकी फोटो जरूर बनेगी, पर जो नहीं, जब उसकी नहीं फोटो बनती है तो वो भी, वो सब यहां पर, सब में जितने यहां पर ये ग्राफ बने हैं वो सब में कहने का मतलब वो दोनों बातें लागू होती होंगी। बात समझ गए कि नहीं, वो दोनों बातें लागू होती होंगी, तब वो लागू होती होंगी, तब वो जब लागू हो रही, इसका मतलब ए से बी
में एफ ये दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है वो जो फलन की दो बातें हैं ये सब जगह लागू हो रही हैं, इसलिए ये लिखा जाता है। कहीं पर भी इस प्रकार तुम्हें लिखा मिल जाता है तो आप समझ जाओ कि फलन की दो बातें यहां पे लागू हो रही हैं, तो इसलिए ये लिखा गया है। इसको कभी कभी लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी। इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम एक ही बात को दर्शाता है। तो चलते हैं बच्चे, काफी समय हो गया है, क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। रफ करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब एक दो आपसे पूछ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। पर कल जब क्लास में आएंगे तो जो ये हम पढ़ें इन्हीं की कल थ्योरी लिखवाएंगे। थ्योरी लिखवाने के बाद इन्हीं पर आधारित एक दो सवाल करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे क्या एकाएकी होता है, क्या अंक अंताक्षेपी होता है। सारी चीजें बेहतरीन तरीके आज तो समझ में आई गई होंगी, पर कल जब करेंगे इनको सवाल जब इस पर करेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहले और अच्छे से समझ लेते हैं। ये बताइए ए बी, इसमें फलन एफ है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। बताइए जनाब ये क्या है? सर जी ये पहली बात तो एकाएकी है। क्यों? क्योंकि एक से एक, एक से एक, एक से एक एकाएकी है। दूसरी बात, ये छूट गया, छूट रहा है, छूटता है छेपी में तो कहेंगे तथा, छूटता है छेपी में तो कहेंगे अंतः छेपी। ठीक सर जी। फिर इसके बाद हमारे पास एक और बता दो, बस यहीं से क्लास ओवर वो करते हैं। ए है और बी है, इसके बीच में संबंध यानी फलन एफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ये क्या है? ये बहुत से एक में जा रहा है तो हम कहेंगे बहु एक है, तथा छूट गए तो छेपी हो गए। छेपी मतलब अंताक्षेपी। बेटे कहने का मतलब ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की सभा हम यहीं पर विराम देते हैं, विरामावस्था को करते हुए छोड़ते हैं। ठीक है, और कल से हम लोग इनकी परिभाषाएं लिखवाएंगे। आठों की परिभाषाएं लिखाने के बाद हम लोग इन पर क्या करेंगे, इन पर आधारित सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा, अपनी क्लास को हम विराम देते हैं और अपनी वाणी को भी हम यहीं पर रोकते हैं। चलते बेटा, राम राम आप सभी को।